मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिना किसी आकर्षण के और बिना किसी बात घुमाए इस चैनल पर कोशिश की जाती है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनको सही सही जानकारी दी जाए। अभी हाल ही में एसआईआर का काम हो रहा था, वो काम भी पूरा हो गया है और मतदाताओं का वेरिफिकेशन बीएलओ द्वारा किया जा चुका है। नए नामों को जोड़ा जा रहा है और आप लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं जो बच्चे 18 साल के हो चुके हैं या जो उनके ऊपर के उम्र के लोग हैं जिनका नाम किसी वजह से मतदाता सूची में नहीं है, तो ऑनलाइन आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बीएलओ से संपर्क करके जो है उसको वेरीफाई करा सकते हैं। ऐसे में एसआईआर के साथ साथ ग्राम सभाओं में जो आने वाले दिनों में प्रधान ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, उसके वोटर लिस्ट को भी दुरुस्त किया जा रहा था। उसके लिए भी प्रत्येक ग्राम सभाओं में बीएलओ बनाए गए थे। गांव में भी मतदाता बनाने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और बारीकी से ध्यान रखना है। हमसे बहुत से ग्रामीण स्तर पे बीएलओ का काम करने वाले जो लोग थे वो मिले हमसे और बता रहे थे कि वो मतदाताओं का जो नाम डाले हैं, जो उन्होंने मतदाता बनाए हैं, नए मतदाता खासकर, उनका कहना है कि उन मतदाताओं का नाम जितना भी वो दिए थे वो दिख नहीं रहा है। तो मतदाता सूची जब भी प्रकाशित हो तो आप ड्राफ्टिंग होने के बाद आप जो है यदि रजिस्ट्रेशन कराए हो तो जरूर आप देख लें कि आपका नाम है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप जरूर संपर्क करें अपने बीएलओ से और संबंधित अधिकारी से कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी उनका नाम मतदाता सूची में क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत जरूरी होता है देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए। हमें जो अधिकार मिला है हम मतदान कर सकें और एक अच्छे लोकल बॉडी का चुनाव कर सके, ताकि विकास के कार्यों को, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो, नगर पंचायत स्तर पे हो, नगर निगम का हो, कहीं का भी मामला हो, कासबाई या ग्रामीण क्षेत्र का, विकास गति पकड़ सके। और विकास की गति तब आगे बढ़ती है जब आप लोगों की निगरानी रहती है कि आपका जो हक है, जो विकास के कार्य हैं वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास जो पावर है मत देने का, वो बहुत उसकी अहमियत है। इसलिए मतदाता बनने के बाद जो मतदाता सूची है उसमें अपने नाम को जरूर देखना चाहिए, अपने परिवार के नाम को भी जरूर देख लेना चाहिए कि उसमें है कि नहीं है। अगर नहीं है तो संबंधित बीएलओ अधिकारी से मिल करके अपने नाम को मतदाता सूची में डलवाने की कोशिश जरूर करना चाहिए और डलवा ही लेना चाहिए। यदि सब कुछ करने के बाद भी यदि नाम नहीं शो कर रहा हो, नहीं दिख रहा हो, तो इसकी शिकायत भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो आपका अधिकार मिला हुआ है संवैधानिक रूप से, उससे आप वंचित ना हो, ये पूरी तरह से आपके देखने पर निर्भर करता है कि आप अपने मताधिकार को लेकर जागरूक हैं कि नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती इसी में है कि उसके मतदाता जागरूक हो। साथ में जो कुछ भी आपके विकास के लिए किया जाता है वह एक प्रशासनिक ढांचे के तहत, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किया जाता है। इसलिए जो आसपास जो भी आपके काम कराए जाते हैं, किए जाते हैं, वो आपके टैक्स के द्वारा, आपका जो परिश्रम होता है आपके द्वारा ही, जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ये सारे लोग ही जो काम करते हैं, उनमें से जो टैक्स जाते हैं वो देश के विकास में काम आते हैं। इसलिए जब आपका पैसा है तो आपको निगाह रखना भी जरूरी है कि आपके ग्राम स्तर पर विकास की क्या गति है या आपके कस्बा में विकास की क्या गति है। इसलिए जनप्रतिनिधि जो आपके द्वारा चुने जाते हैं वो इसलिए चुने जाते हैं कि वो जो है सरकार से अपना बात करके अपना जो विकास की गति है वो पूंजी ला करके आगे बढ़ा सकें। इसलिए आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए और मतदाता सूची की भी जांच
जरूर कर लीजिए, आपका नाम छूटने न पाए। फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।